ड्रामा सीरियल रहमत आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंच ही चुका है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि रो रो कर इस परिशे ने अपना अंदर ही अंदर खत्म कर लिया। मतलब ये है कि ये कहाँ का इंसाफ है कि ऐसे मुंह उठा के बस हर वक्त बारी की शक्ल को देखते जाना और ना ही कुछ बोलना। इस लड़की ने खुद अपने हाथों से इन सब चीजों को तबाह किया है। अरे भाई, सीरियसली कुछ तो इंसान को बोलना चाहिए ना, अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर असल हकीकत है क्या। बारी इतना भी गिरा हुआ नहीं था कि इसकी बातों का यकीन ना करता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वो एक अच्छा इंसान था, वो इसका जरूर साथ देता। लेकिन इस लड़की ने ना अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी, बल्कि बारी के साथ साथ पूरे घर वालों को भी खिलाफ कर दिया। और हर कोई अब इसके खिलाफ हो चुका है। लेकिन जी, एंड वाली एपिसोड में सारे मामले ठीक हो जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आखिरी किस्त आती है ना, सारे मामले खुद ही सुधर जाते हैं, बस पता ही नहीं चलता। हर कोई अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने लग जाता है। आप देखेंगे जी, बारी से बहुत जल्द जो है उसे इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी ये सब कुछ करके, जिस पर वो इस सब चली चीजों के लिए माफी मांग लेगा और कहेगा कि तुम मुझे माफ कर दो। मुझे तो पता ही नहीं था कि यान और अनाया ने मिलकर ये सब कुछ किया है, क्योंकि वाकई में इस कदर घटियापन का मुजाहरा सिर्फ और सिर्फ यान और वो ही कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एयान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हें कैसे कहूं कि मैं वाकई में तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये सारी बातें परिचय को बिल्कुल नागवार गुजरती हैं और वो साफ साफ कह देती है कि आज तो तुमने ये बात कर दी है ना भाई, आइंदा से ये बात की तो तुम्हारा मैं ऐसा हश्र करूंगी कि तुम याद रखोगे। लेकिन सबसे ज्यादा एयान को भी भड़काने में अनाया का ही हाथ है। अनाया ने ही उसके दिमाग में ये शैतानबाजी डाली है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप देखेंगे परिचय इस कदर परेशान हो चुकी है और इस कदर हैरान हो चुकी है कि उसको खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो समझ रही थी कि यान खुद से ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसके पीछे नाया का हाथ है। इसके पीछे तो उसको अंदाजा ही नहीं था, लेकिन अब जाकर उसको पता चलेगा कि उसने किस घटिया लोगों से अपना ताल्लुक वास्ता रखा हुआ था। अब वो इस चीज के लिए काफी शर्मिंदा लेकिन है। जी, आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस किस्म की गुफ्तगू करने की। मुझे पता है मैंने क्या करना है और मैं एक लफ्ज भी बारी के खिलाफ नहीं सुन सकती। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिस पर वो काफी चीखो पुकार करता है। लेकिन जी, बहुत बुरा हश्र करके परिचय वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ बार बार एक ही बात कह रहा है बारी का बाप कि मैं इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि परिचय कोई इस तरह का काम कर सकती है। मुझे परिचय पे पूरा यकीन है। हमारे ही समझने में कोई गलती हो गई है बारी। ये बात तो तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। आप देखेंगे जी, रुमैसा बहुत परेशान है और कहती है कि मैं अपने की गई गलतियों का सारा कुछ बताऊंगी और सब कुछ बताऊंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और बहुत जल्द जुबैदा को बताऊंगी कि दादी की मौत जो थी वो किस वजह से हुई। मतलब ये है कि रुमैसा अपने मुंह से ही हर किस्म की अपनी बुराई खोल के आगे पेश कर देगी और कहेगी कि मैंने ये सब कुछ किया है, इन सब चीजों में मेरी ही गलती थी और मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। जिसको सुनकर आलम इसको एक पल नहीं लगाएगा माफ करने के लिए। हो सकता है इसको छोड़ दे, क्योंकि इसने जो जो हरकतें की है ना, उससे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और वो चीखो पुकार करेगा और कहेगा कि आखिर तुम इतनी घटिया थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था तुम्हारे इस घटियापन का। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना, तो मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी ना रहने देता। आप देखेंगे कि जुबैदा ही उसकी माफी तलाफी करवा के कहेगी कि छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अब आप इसको माफ कर दीजिए। जो सजा इसको मिलनी थी वो मिल चुकी है। सारी जिंदगी अब तरस तरस के इस बात को देख के रोती रहेगी कि आखिर उसके बेटे के साथ क्या हो। तो जी नाजरीन, फाइनली सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुकी है रहमत ड्रामे की। आप देखिए कि किस तरीके से जो कुछ रुमैसा करती आई है, आज तक अलीजे को चढ़ाती आई है और उसके साथ फजूल फजूल हरकतें करती आई है, आज वही चीज उसके बेटे पे आ गई है। जिसकी वजह से उसका बेटा काशिफ कहता है कि आज मुझे महसूस हो रहा है कि क्या तकलीफ होती होगी अलीजे आपी को जब आप उनको चढ़ाती थी। ये सारा कुछ आपका ही किया धरा है। आपने उनको तरह तरह की बातें की, उनके साथ इस किस्म का सलूक किया, तो आज देखिए उनका क्या हाल है और वो कितनी सुकून से हैं और आपका बेटा कितनी तकलीफ में। जिसको सुनकर रुमैसा रोने लग जाती है और हाथ जोड़कर माफी मांग लेती है और कहती है कि हाँ, वाकई मुझे आज इस चीज का एहसास हो गया है
कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है लीज़े पर इस तरह की हरकतें और इन लोगों पर बहतान लगा के। आगे से आप देखेंगे कि आलम भी कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती थी और तुम्हारी सारी ज़िंदगी इनके पीछे लग के अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना ही छोड़ गई थी। लेकिन देखो आज मेरे बच्चे कितने खुश और आबाद हैं और आज तुम्हारा काशिफ क्या हाल हो गया इसका। खैर जी आप देखेंगे कि बारी जो है वो इस चीज पर जैसा कि आपने देखा कि अटक गया है, लेकिन अब ही इसका सारा मामला सुधरने वाला है क्योंकि जैसे ही वो जाकर उसके अयान के मुंह के ऊपर सारे पैसे मार देती है और उसको कहती है कि मुझे तुम्हारा कोई पैसा नहीं चाहिए तो इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बात को लेके वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या होगा। अनाया की प्लानिंग तो सारी खाक में मिल गई है। जिस पर वो उसको कहता है कि नहीं तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तुम ये मत समझना कि बारी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बारी तुम्हें तलाक देने की सोच रहा है भाई, और बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे देगा। तो इसलिए ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो और अपने जहन से ये फजूल बात निकाल दो कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस किस्म की गुफ्तगू करने की। मुझे पता है मैंने क्या करना है और मैं एक लफ्ज भी बारी के खिलाफ नहीं सुन सकती। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिस पर वो काफी चीखो पुकार करता है, लेकिन जी बहुत बुरा हश्र करके परिशे वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ बार बार एक ही बात कह रहा है बारी का बाप कि मैं इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि परिशे कोई इस तरह का काम कर सकती है। मुझे परिशे पे पूरा यकीन है। हमारे ही समझने में कोई गलती हो गई है बारी। ये बात तो तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। आप देखेंगे जी रुमैसा बहुत परेशान है और कहती है कि मैं अपने की गई गलतियों का सारा कुछ बताऊंगी और सब कुछ बताऊंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और बहुत जल्द जुबैदा को बताऊंगी कि दादी की मौत जो थी वो किस वजह से हुई। मतलब ये है कि रुमैसा अपने मुंह से ही हर किस्म की अपनी बुराई खोल के आगे पेश कर देगी और कहेगी कि मैंने ये सब कुछ किया है, इन सब चीजों में मेरी ही गलती थी और मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। जिसको सुनकर आलम इसको एक पल नहीं लगाएगा माफ करने के लिए। हो सकता है इसको छोड़ दे क्योंकि इसने जो जो हरकतें की है ना उससे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और वो चीखो पुकार करेगा और कहेगा कि आखिर तुम इतनी घटिया थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था तुम्हारे इस घटियापन का। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना तो मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी ना रहने देता। आप देखेंगे कि जुबैदा ही उसकी माफी तलाफी करवा के कहेगी कि छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अब आप इसको माफ कर दीजिए। जो सजा इसको मिलनी थी वो मिल चुकी है। सारी जिंदगी अब तरस तरस के इस बात को देख के रोती रहेगी कि आखिर उसके बेटे के साथ क्या हो।